परमात्मा की सैर के माध्यम से अयोध्या की पावन धरा धाम पर आज हम दिल्ली से आए हुए महामुनि डॉक्टर रामअवतार जी का साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं। जय श्री राम। भाइयों और मित्रों, आज हम धर्म की नगरी अयोध्या में मंदिर में हैं और उस मंदिर का नाम बहुत ही पवित्र है। और आप ही बता दें मंदिर का नाम क्या है? ये गुजराती मंदिर है। हाँ, हम लोग गुजराती मंदिर में हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमने श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, देखी है, और महाराज वाल्मीकि जी को नहीं देखा है सशरीर। और हमने श्री रामचरित मानस भी पढ़ी है, देखी है, लेकिन हमने स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं देखा है सशरीर। लेकिन उनके बाद तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व, हम लोगों की पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हमारे परम पूज्य ऋषि समान और भगवान रामचरित का मनन करने वाले प्रभु श्री राम जी के जनकपुर और प्रभु श्री राम जी के राम वन गमन पथ का पूरी यात्रा करने वाले और पूरी विवरण देने वाले हम महामुनि हमारे पास में बैठे हैं। श्री अपना शुभ नाम महाराज जी से खुद ही हम पूछ लेते हैं। प्रभु, आपका शुभ नाम? डॉक्टर रामअवतार। डॉक्टर रामअवतार जी हैं और मंदिर के महंत परम आदरणीय श्री जी बैठे हुए हैं। आपका नाम हम आप ही से पूछते हैं, आप अपना नाम बता दें। नंदनंदनम शरण, गुजराती मंदिर, विजय राघव कुंज, प्रमोद वन, अयोध्या जी। अयोध्या जी। और हम चाहेंगे कि इस मंदिर के विषय में, इस मंदिर के महात्म्य के विषय में, पुरातन कथा के विषय में, और ये देखिए सामने भगवान जी विराजमान हैं, और इन लोगों के विषय में दो शब्द, और हमारे प्रभु श्री डॉक्टर रामअवतार जी के विषय में भी महंत जी ही कुछ कहेंगे और आप लोग सुने, इसका लाभ उठावें। बताएं। आप हैं पंडित डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी, दिल्ली, और श्री राम सेवा शोध संस्थान। आपने बहुत सारे अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश से विदेश में जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण रज पड़े हैं वहाँ तक कि आपने जो डिटेल निकाली है, पूरी जन्मकालीन से लेकर राम प्रभु के पूरे लीला, जिस तरह से मानस में तुलसीदास जी द्वारा चर्चा रही है, वाल्मीकि द्वारा उद्बोधन रहा है, ये सारी प्रभु राम की लीला का जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ का शोध और जो कि कर चुके हैं, जिसकी बहुत सारी अच्छी सुंदर पुस्तकें उसका उल्लेख में आया है। इतना ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रभु राम के प्रचार करते करते आज अपनी संस्था को समाज के हित के लिए, जनहित के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार ही नहीं बल्कि हर चीज़ को, समाज को आज जो चाहिए, हमारे भारतवर्ष को, हमारे विश्व को जो चाहिए, वो सारी चीज़ देने के लिए आपने तन मन धन अपना जीवन अर्पण कर दिया है। आज संत, बड़े बड़े संत समुदाय हर तरह जा करके एक एक चीज़ की सच्चाई वास्तविकता को लेकर के आज राम सेवा, श्री राम सेवा शोध संस्था को आपने संचालित ही नहीं बल्कि समाज को सही गाइडलाइन, सही सूचना, सही चीज प्रदान की है। कुछ मंदिर के विषय में भी आइए है प्रमोद वन गुजराती मंदिर, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध हुए और सीता जन्मस्थली से संबंधित ये हमारे आश्रम हैं। हमारे पूर्वज श्री जानकी जीवन शरण जी महाराज, श्री रामदेव शरण जी महाराज, तत्पश्चात श्री बापू बलराम शरण जी महाराज। मेरा नाम नंदनंदनम शरण है। आज मैं 5वीं पीढ़ी का महंत हूँ। तो हमारे इस प्रांगण में, इस गुजराती मंदिर में पूज्यपाद श्री गुजरात के डोंगरे जी महाराज का तपस्थली भी रहा। जब कभी अयोध्या की विथियों में डोंगरे जी महाराज का आगमन होता था तो इसी भवन में, इसी आश्रम पे इनकी पूजा अर्चना इत्यादि चलता रहता था। इसलिए ये पवित्र ही नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत पुराने आश्रम। मैं संतोष पांडे परमात्मा की सैर के माध्यम से आप सबको अयोध्या का वृतांत बता रहा हूँ। अयोध्या में हजारों साल, हजारों वर्ष भगवान प्रभु श्री राम ने
राज्य किया है, यहाँ की माटी में वो खेले हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि हमने वाल्मीकि जी को नहीं देखा, लेकिन उनकी रामायण पढ़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं देखा, लेकिन श्री रामचरितमानस पढ़ी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उसी ऋषि मुनियों के क्रम में आगे डॉक्टर राम अवतार जी हैं, जिन्होंने भगवान राम की जीवन यात्रा पर बहुत गहरा और बहुत ही उत्तम पठनीय शोध किया है। इन्होंने 2 यात्राएं की हैं। भगवान राम ने 2 वन गमन किए थे। एक किशोर अवस्था में जब विश्वामित्र जी ताड़का सहित अन्य राक्षसों के वध के लिए भगवान श्री राम को लेने आए थे, और आजमगढ़, मऊ, बलिया से होते हुए, सोनभद्र होते हुए वो जनकपुर की ओर गए थे, जहाँ पे माता सीता जी से उनका विवाह हुआ था। महाराज जी की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम जी अयोध्या से जनकपुर तक गए थे। वो 43 स्थानों पे उनका रुकना हुआ था इन जिलों में। और दूसरी वनगमन यात्रा उन्होंने की थी माता कैकेयी के शर्त के बाद, जो 14 साल का वनगमन हुआ था। उसमें हम लोग तो कुछ ही स्थानों का नाम जानते हैं, जैसे कि पंचवटी भी गए थे महाराज जी हमारे, भगवान राम चित्रकूट गए थे, तमसा नदी श्रृंगवेरपुर गए थे। ढेर सारे महान ऋषि मुनियों के आश्रम से होते हुए गुजरना हुआ था उनका। लेकिन महाराज डॉक्टर श्री राम अवतार जी ने भगवान राम के रामेश्वर तक पहुंचने के बीच 249 स्थानों का उल्लेख किया है। आप समझिएगा कितना कठिन परिश्रम रहा होगा उन 249 और उन 43 स्थानों पर रुकना, शोध करना, कई कई दिनों तक रुकना, फिर आगे शोध करना, कठिनाइयाँ सहना, गर्मी सहना, बरसात और ठंडा जाड़े का समय सहना। इन सब कुछ को करने के बाद महाराज जी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें एक पुस्तक मेरे हाथ में है, जिसका नाम है, इनका नाम है जह जह राम चरण चल जाहि। और प्रभु ने एक दूसरी किताब लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, और जह जह चरण पड़े रघुबर के। और मैं आपको बताऊं कि परमात्मा की सैर को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान राम का वृतांत बताने के लिए मैंने जिनका सहारा लिया है, उनमें वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस के बाद गीता प्रेस की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अयोध्या दर्शन जैसी पुस्तक, और उसके अलावा सचित्र और सजीव। और बड़ा सहयोग मुझे मिला है घर बैठे। देखिए, मेहनत के नाम पर तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, अब हम लोगों के हाथ में सिर्फ घूमना रह गया, भ्रमण करना रह गया है, बहुत शोध करना नहीं है। महाराज जी ने इतना शोध कर लिया है, 43 स्थानों का, जनकपुर तक जाने का और रामेश्वरम तक जाने का, 249 जगहों पर। तो महाराज जी की पुस्तकों ने हमारा बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन किया है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी हम महाराज की पुस्तकों का ही आसरा ले रहे हैं। अयोध्या में कहाँ हम ढूंढते फिरते कौन सी जगह कहाँ है, 2, 4, 10 जगहें तो मशहूर हैं, लेकिन ढूंढ करके ऐसी जगहें जो लगभग लुप्त हो रही थीं, उनको शोध करके महाराज जी ने निकाला है हम लोगों को पढ़ने के लिए, हम लोगों को जानने के लिए। तो हम अपने बातचीत के क्रम में पहले महामुनि डॉक्टर राम अवतार जी के विषय में जानते हैं। वो अपना परिचय बताएंगे, उनका नाम, उनका परिवार, उनका रहना, उनका जिला। पहले हम उनका परिचय उन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं, फिर अगले चरण में हम बात करेंगे कि महाराज जी ने किन कठिनाइयों को सह करके भगवान राम के वनगमन की इतनी पवित्र और महान यात्रा संपन्न की। महाराज जी से मेरा आग्रह है कि वो अपनी बात अपने से ही शुरू करें, अपने परिचय के साथ। बड़ी महान कृपा होगी, हम सारे लोग कृतार्थ होंगे। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुनेंगे महाराज जी को, हर हाल में उनको एक दिशा प्राप्त होगी। भक्तों को
बड़ी सुखद अनुभूति होगी। और ध्यान से सुनिए, भगवत भक्ति का लाभ उठाइए। और अब इसके बाद हमारे महाराज डॉक्टर राम अवतार जी। मेरा नाम डॉक्टर राम अवतार है। मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले का हूँ। मैं पिछले 51 वर्षों से भगवान श्री राम की यात्रा स्थलों पर शोध कार्य कर रहा हूँ। अभी तक हमने अयोध्या जी से जनकपुर तक 43 स्थलों की खोज की है और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक आने जाने के 249 स्थल, एक और बढ़ गया है, 250 स्थलों की अभी तक खोज की है। यात्रा की दृष्टि से भगवान श्री राम ने 4 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा विद्यार्थी के रूप में गुरु वशिष्ठ जी ने उनको यात्रा कराई। देखिए, आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस होते हैं, उनको देश काल और परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए सरकार देशाटन करवाती है ताकि वो सब परिस्थितियां समझ सकें, इस राष्ट्र को समझ सकें। तो भगवान राम तो चक्रवर्ती सम्राट होने थे, उनकी सम्राट की तैयारी की दृष्टि से गुरु वशिष्ठ जी ने उनको देशाटन करवाया है और लगभग पूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया है। दूसरी यात्रा, जैसे संतोष जी ने भी बताया कि गुरु विश्वामित्र जी के साथ वो ताड़का आदि का वध करते हुए, यज्ञ की रक्षा करते हुए जनकपुर गए। वहाँ माँ जानकी जी से उनका विवाह हुआ और वो वापस आए। तीसरी यात्रा 14 वर्ष के वनवास की है। वो हम अधिकांश लोग जानते हैं कि कैसे कैसे वो यात्रा हुई। चौथी यात्रा राजा राम की सांस्कृतिक यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं। वो भी लगभग पूरे भारत में उनका भ्रमण रहा है। तो ये 4 यात्राएं हैं। इन यात्राओं में जो स्थल मिल रहे हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और यदि वो स्थल लुप्त हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि उन स्थलों से जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमें संस्कार मिलते हैं, यदि वो लुप्त हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी उन संस्कारों से वंचित रह जाएगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम पूरे भारत में घूम घूम कर उन स्थलों का पहले तो उनका शोध करें, और ये स्थल लुप्त हो रहे हैं बहुत सारे, उनको कैसे बचाया जाए, उनका कैसे विकास हो, इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी तक 19 यात्राएं की हैं। भगवान राम के जो स्थल हैं उनके ऊपर मानचित्र लगाया है, भगवान राम के श्री चरणों की स्थापना की है, और इस पर अभी तक हमने 3 धारावाहिक बनाए हैं, 2 फिल्में बनाई हैं और अनेक ग्रंथों की भी रचना की है। तो इन स्थलों का प्रचार प्रसार करना देश विदेश में, सनातन समाज में, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए भगवान राम जी के विषय में यह सेवा, भक्ति सेवा करने का जो प्रेरणा मुझे मिली है, वो सीधे तौर पे मैं इसका श्रेय हनुमान जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया है। मुझे याद है, मैं जब कक्षा 8 में था, 9 में गया, उस दौरान हनुमान जी की भक्ति मैं करता था। बगल में कानपुर में जूही में बड़े हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था। नित्य प्रति सुबह 4 बजे जा कर के उनके दर्शन कर, कभी कभी तो हम जाते थे तो मंदिर के पट ही बंद हुआ करते थे। वहाँ के साधु सन्यासी और वहाँ के ऋषि मुनि लोग हम पे बड़ी कृपा बनाए रखते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि अपने घर में दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ रखा था, और उस दौरान भगवान जी की, हनुमान जी की चालीसा पढ़ रहा था, और उस चालीसा में वो दृश्य आया था जब वो रावण के दरबार में उनको बांध लिया गया था नागपाश से,
और उसी दृश्य को याद करके और स्मरण करके मैं बहुत ही रो रहा था, बिलख बिलख करके रो रहा था। और ठीक उसी समय एक सन्यासी महाराज आए, जिनकी लंबाई चौड़ाई बहुत बढ़िया थी, बहुत ही सुंदर कदकाठी के थे, चेहरे पे चेचक के दाग थे, गेरुए कपड़े उन्होंने पहन रखे थे नीचे, और ऊपर उनकी शरीर खुली हुई थी, और एक हल्का सा कोई गमछा या धोती पहने थे, ऊपर बांधे थे कंधे पे। और ख़ास बात ये मैंने देखा कि उनके कमर में बांसुरी मतलब खुशी हुई थी। और जैसे उन्होंने अन्य सन्यासियों की तरह बच्चा करके बुलाया, तो मेरी नज़र वहाँ पे गई, और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए, गाल पे आंसू भरे हुए उन्होंने देखा, और मुझे बड़ा शर्म लगा, और मैंने उनको डांट कर जाने के लिए कहा। लेकिन दोबारा उन्होंने फिर मुझे बच्चा करके ऐसा कुछ कहा, तो हमने उनसे कहा कि अब तुरंत चले जाइए आप यहाँ से। और वो जैसे ही बाहर गए, तो मुश्किल से 8-10 सेकंड का समय लगा होगा, और मैं भागता हुआ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई विलक्षण हो सकते हैं। और जैसे मैं बाहर गया, तो उन 8-10 सेकंड के पलों में वो सन्यासी महाराज लुप्त हो गए, गायब हो गए। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में एक नई घटना हो गई। हमारे जीवन में घटना ये हुई कि हनुमान जी के प्रति जो भक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और भगवान कृष्ण के प्रति बढ़ती चली गई। और तब से लेकर के आज तक भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, उनका नाम, जो कुछ भी हो सकता था, मैं भगवान कृष्ण जी को एक भगवान के तौर पे मैं एक सजीव मानता हूँ कि वो सजीव हैं। भगवान श्री राम मूर्ति में नहीं, वो सजीव हैं, सामने हैं, साक्षात हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। और तब से लेकर के भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उनका ध्यान, उनसे लाड़, उनसे प्यार करना, उनकी भागवत गीता 18 अध्याय वाली पुस्तक सैकड़ों बार मैंने पढ़ी। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ ही माह से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कि पता न क्यों मुझे अयोध्या घूमने, और उसी समय हमारे महामुनि डॉक्टर राम अवतार जी के विषय में उन्होंने मुझे बताया। एक सज्जन हैं, हमारे बड़े साहब रहे हैं, इस समय पंजाब में कहीं अमर उजाला में ब्यूरो चीफ हैं, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं यहीं से। उन्होंने मुझे बताया कि संतोष जी, यदि आपको अपनी योजना पूरी करनी है भगवान राम, मेरी योजना थी कि भगवान राम के वनगमन पथ लंका तक जाने की, परमात्मा की सैर के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम अवतार जी की पुस्तक यदि आप ले लेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। और उस पुस्तक का नाम उन्होंने बताया कि जह जह राम चरण चल जाहीं, या जह जह चरण पड़े रघुबर के। तो हमने कहा कि क्या हो सकता है, अभी कहाँ मुलाकात होगी। मैंने गूगल पे ढूंढा, मैं गूगल का भी आभारी हूँ, और गूगल ने डॉक्टर राम अवतार जी का परिचय हमको दिया, और यहाँ तक कि उनका नंबर भी उपलब्ध कराया। और ये भगवान राम की ही कृपा थी कि गूगल से, भगवान राम की कृपा से मुझे उनका मोबाइल नंबर मिला। और दिल्ली में विराजमान, इस समय दिल्ली में उनका मकान आवास है, तो वहाँ मैंने उनको फ़ोन किया, और उनकी आवाज़ मैंने सुनी, मैं तो कृतार्थ हो गया। और तभी से मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया। और आज देखिए हमारा सौभाग्य कि लगातार बातें होती रही हैं। मैं अयोध्या के लिए आया, तब भी उनसे मैं बराबर परामर्श लेता था, और फ़ोन पर मुझे वो हमेशा दिशा निर्देश, मेरा मार्गदर्शन करते रहे। और बिना कहे, बिना किसी प्रयास के, जब उन्होंने परसों मुझे कहा कि संतोष मैं परसों अयोध्या आ रहा हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे लिए तो मुझे लगा कि साक्षात भगवान राम ही आ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के जितने तीर्थ स्थान हैं, वनगमन के दौरान जितनी कठिनाइयाँ सह करके उन्होंने पद यात्राएँ की थी, बस उन्हीं स्थानों पर जा करके डॉक्टर राम अवतार जी ने यात्राएं की, कठिन परेशानियों को सहा, ढेर सारा परिश्रम किया, उसका लाभ उन्होंने हमको दिया, सारे संसार को दिया। उनके माध्यम से सारे विश्व का कल्याण हो रहा है। और अब ये मैंने आपसे कहा ना कि हनुमान जी को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने लगभग 12-14 वर्षों के लिए भगवान कृष्ण की आराधना में मुझे जोड़ा। लेकिन आज देखिए जब मौका आया है तो उन्होंने ही मुझे अयोध्या भेज दिया। उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं मानता हूं कि मैं अयोध्या में हूं।
और मैं उन्हीं रास्तों पर जा रहा हूं जहां पर, ये तो बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर राम अवतार जी ने जिन कठिनाइयों को सहकर वो यात्राएं की हैं। मैं प्रार्थना करता हूं और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि उन यात्राओं को भगवान ही मेरी पूरी करेंगे। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है कि अयोध्या में भारत सरकार के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कायाकल्प करने का निर्णय लिया है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और उसके बाद तो अयोध्या का कहना ही क्या, अद्भुत हो गई है अयोध्या। जहाँ जाइए वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश, भक्तों और तीर्थ यात्रियों की ढेर सारी भीड़। और हम आगे के क्रम में डॉक्टर राम अवतार जी से ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका सानिध्य माननीय मोदी जी और योगी जी को भी प्राप्त है। उन लोगों से इनकी मुलाकातें भी होती रहती हैं। इनके परामर्श पर वो अयोध्या या और भगवान राम के तीर्थ स्थानों के लिए काम करने की योजनाएं भी बन रही हैं। तो मैं अपने साहब जी से ये जानने का प्रयास करना चाहूँगा कि अयोध्या में जो भी कायाकल्प हो रहा है या भगवान राम को लेकर के आगे भी जो योजनाएं तीर्थ स्थानों के लिए बनाई जा रही हैं या कार्यक्रम, काम, निर्माण कार्य, विकास कार्य शुरू हो गए हैं, उन विषयों पर भी थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि भगवान राम का ही काम कर रही है सरकार, वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो। मैं महाराज जी के सुंदर वचनों में, सुंदर शब्दों से उस विषय की जानकारी चाहूँगा कि सरकारें अयोध्या और भगवान श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के लिए क्या कुछ कर रही हैं। महाराज जी। बंधुओं, ये प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा किया कि सरकारें क्या कर रही हैं। पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने भारत को राममय बना दिया। राम जी तो पहले भी थे, लेकिन एक समय था जब हम श्री राम का नाम लेते, श्री राम कहते, तो हमें कह दिया जाता था कि सांप्रदायिक हैं। लेकिन आज वो समय नहीं रहा। आज हम पूरा समाज गर्व से ये कहता है और किसी का भय नहीं है। जहाँ तक इन स्थलों के संरक्षण की बात है, बहुत काम हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार विशेष रूप से बधाई की पात्र है। यद्यपि अन्य सरकारों ने भी किया, ऐसा नहीं कि और सरकारों ने नहीं किया, लेकिन इस समय जो वातावरण बना है, पूरा देश राम में हुआ है। वास्तव में इसकी एक क्रेडिट मैं प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहूँगा। लेकिन बंधुओं, केवल प्रशंसा से काम नहीं चलता। हमें अपनी न्यूनताओं पर भी, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिकमेंडेशन की कि भगवान राम का वनगमन मार्ग क्या है। अयोध्या जी से चित्रकूट तक वो उत्तर प्रदेश में आता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अयोध्या जी से श्रृंगवेरपुर तक लगभग वो मार्ग ठीक है, लेकिन श्रृंगवेरपुर के बाद जहाँ भगवान राम नाव में बैठे गंगा पार करने के लिए केवट के साथ, वो स्थल नहीं है। जहाँ नाव से उतरे, जहाँ एक दिन एक रात पेड़ के नीचे विश्राम किया, 23 दिन भयो विपटतर उबासा, वो टाटा चरवा में है, वो स्थल नहीं रहा। इसी तरह भगवान राम का जो बहुत पवित्र और बहुत प्रसिद्ध 3 स्थल हैं प्रयागराज में, उनका नाम है भारद्वाज आश्रम, अक्षयवट और संगम, वो स्थल भी छोड़ दिए गए। जहाँ से भगवान ने यमुना पार की, बेड़ा बनाकर, वो भी नहीं है। और जो उस दिन उन्होंने भोजन विश्राम किया, सीता रसोई,
वो भी नहीं है। उसके बाद जहाँ जो भारद्वाज जी के 4 शिष्य उनको मार्गदर्शन के लिए आए थे, मार्ग बताने के लिए, वो जहाँ से वापस हुए वो मुर्का गांव नहीं है, मुर्का नहीं वापस भेजना। और जो तापस का प्रसंग आता है, तेई अवसर तापस से कावा बंधुओं, वो भी नहीं है, रामनगर नहीं है। और ये बड़े खेद की बात है कि उस मार्ग में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी छोड़ दिया गया। जहाँ से भरत जी को केवट ने चित्रकूट पर्वत दिखाया, तब केवट ऊंचे उठ धाई, कही भरत सन भुजा उठाई, बंधुओं ये स्थल छोड़ दिए गए। यदि हम इसी प्रकार मार्ग से के साथ छेड़छाड़ करते रहे तो बंधुओं हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए हमें दोषी ठहराएंगी। हम सबका कर्तव्य बनता है जो मूल मार्ग है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएं। और निहित स्वार्थों के कारण, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस मार्ग को बदला है, उनको हम लोग सब मिलकर समझाएं कि ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक आगे की बात है, तो पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बना है वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और अयोध्या तो एक तरह से अब स्वर्ग को भी मात दे रही है। लगभग 2-3 लाख दर्शनार्थी भगवान राम का दर्शन करने के लिए जो दूर दूर से आते हैं, वो सब आज भी धन्य हो रहे हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक लोग कहीं बंगाल से, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि कर्नाटक तक से लोग पैदल आ रहे हैं। उनका भक्तिभाव देखकर बंधुओं लगता है कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। जिस प्रकार वो अनेक कष्ट सहते हुए पैदल आ रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ बंधुओं। और हम सबको भी भक्ति की दृष्टि से उन तीर्थयात्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ उन सबका, और इस चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि राम जी के लिए उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया। तो अयोध्या जी से रामेश्वरम तक और जनकपुर तक यात्रा आप सब देखेंगे तो आप भी आनंदित होंगे और पुण्य के भागी होंगे। इस यात्रा के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आदरणीय संतोष जी ने जो ये बीड़ा उठाया, हम सबको उस यात्रा करवाने का मैं निवेदन करूँगा कि आप भाव से यात्रा करें। जो जो ये स्थल दिखाते हैं उनमें आप प्रत्यक्ष तो नहीं जा पा रहे, लेकिन भाव से यात्रा करें। हमारे यहाँ भाव का बड़ा महत्व माना गया है। जिस भाव से जो कार्य किया जाता है उसका वैसा ही फल मिलता है। तो आप भी उसी भाव से इस यात्रा में सम्मिलित होइए। जहाँ भगवान राम के चरण पड़े वहाँ आप भी मस्तक नवाइए। जिन नदियों में श्री सीताराम जी ने स्नान किया, आप भी मन ही मन उन नदियों में डुबकी लगाइए। जहाँ भगवान राम को कष्ट हुआ, आपको भी उसका कष्ट होना चाहिए। हम श्री सीताराम जी के विवाह के लड्डू भी खाएं मन ही मन, और संभव हो तो आपस में परिवार में मिठाई बांटें, बाहर बांटें। और सीता माँ का जब हरण हुआ तो हमें दुखित होना चाहिए, और जब रावण का वध हुआ तो हमें वीरता का भाव जागृत हो। यदि हम इस भाव से इस चैनल के माध्यम से ये यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से